सही है। अब जो है मैं यहाँ पर इस माउस की इमेज लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगी? राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। आपने क्या किया था? लिंक एड्रेस पर क्लिक कर दिया था, वहाँ नहीं करना है। कॉपी इमेज एड्रेस। अब यहाँ पर मैं IMG टैग लगाऊंगा। सबसे पहले पूरा टैग लगाना है, उसके बाद SRC लिखना है। SRC इक्वल्स टू कोटेशन, फिर ALT इक्वल्स टू कोटेशन। अब देखिए मैं खोल खोल के लिख रहा हूँ, स्पेस डाल के, तो हम लोग को समझ भी आ रहा है कि SRC लिखा है मैंने, ALT लिखा है मैंने, इस तरीके से। अब जो ये नए टैग आ रहे हैं, पहले जो आपने शुरू में सिखाया था वो तो जैसे लेस देन और ग्रेटर देन, जैसे हम लोगों ने BR पढ़ा था और HR पढ़ा था, वो क्या था? वो सेल्फ क्लोजिंग टैग था। उसी तरीके से इमेज भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में लिख सकते हैं, इसको क्लोज एंड क्लोज इस तरीके से करेंगे। सही है। अब मैं SRC के अंदर Ctrl V पेस्ट, इमेज आ गई। अब इसकी साइज कैसे करेंगे? विड्थ, ALT के बाद मैंने लिखा विड्थ इक्वल्स टू, मिनट कॉमर्स के अंदर लिख दिया मैंने 500 लिख दिया, जितना भी लिखना। अब देखें ये सही हो गया। अब इसी तरीके से ALT के अंदर मैंने लिख दिया माउस इमेज। सही है, ये चीज़ हो गई। यहाँ तक कोई मसला? माउस इमेज तो उस वक्त आएगा ना जब इमेज किसी वजह से नहीं आएगी। ये नहीं आएगा ना, बताया तो था। अगर इमेज गलती से नहीं आएगी तो उस वक्त आएगा ये। अगर मैं इंटरनेट बंद करता हूँ, जैसे मैंने इंटरनेट बंद कर दिया, सही है, यानी कि ये ऑनलाइन इमेज है, इंटरनेट बंद कर दिया तो नहीं आना चाहिए। नहीं आ रही इमेज, माउस इमेज दिखा रहा है। यही चीज़ है कि अगर वो इमेज नहीं आ रही है तो फिर उसकी जगह ALT है। इंटरनेट दोबारा ओपन कर लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे, आ गई इमेज। अब जो है डकेट PDF के अंदर आएंगे और आगे चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। 5th चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब जो हमारा चैप्टर है वो 6th चैप्टर है, टेबल्स। कौन सा चैप्टर है? टेबल्स है। अब टेबल्स यहाँ से आप लोग को की मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, क्योंकि टेबल्स और आगे जो फॉर्म है ना उसके अंदर बहुत सारे टैग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं, इजी तरीके से समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। सही है। तो सबसे पहले टेबल्स। अब टेबल के अंदर हमें देखना है कि कैसे टेबल को क्रिएट किया जाता है और उसके अंदर कैसे इंफॉर्मेशन डाली जाती है। सही है। अब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ। अब टेबल किस टाइप का टेबल दिखेगा? वो इस टाइप का टेबल है। देख रहे हैं आप लोग, ये टेबल है। HTML के अंदर इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं और इसी तरीके से टेबल शो हो रहा होता है। इस टाइप की टेबल होती है। इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? इसके अंदर होता है रॉ एंड कॉलम्स, यानी ये पूरा टेबल समझ लो। इसके अंदर क्या होंगी? इसके अंदर होंगी रॉस। ये हो गया रॉ, इसको मैं लाइन से बना देता हूँ। एक लाइन, इस तरीके की लाइन को हम रॉ कहते हैं, रॉ। और इस तरीके की लाइन को हम कॉलम कहते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं इंटरनेट से टेबल HTML लिखता हूँ, यहाँ मैंने टेबल लिखा, सही है। अब जो है मैं यहाँ पर कोई इमेज उठा लेता हूँ, ये वाली। सही है। राइट क्लिक, कॉपी इमेज। अब आप देखें यहाँ पर कितने रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ये कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले इस लाइन को, यानी ये पूरी एक लाइन है ना, इसको हम कहते हैं एक रॉ, इसको हम कहेंगे दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, चौथी रॉ, यानी 4 रॉज हैं इसके अंदर। और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से रॉ और कॉलम्स बनते हैं इसके अंदर। अब अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर ये है,
इसके अंदर आप लोग बताएं कितने कॉलम्स और कितने रोज हैं, जल्दी काउंट करिए। सब 8 रो हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रो हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सही है। तो इस तरीके से रॉ एंड कॉलम्स होते हैं। अब इसके हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। सही। अब आप बताएं इसके अंदर कितने हैं? 9 कॉलम्स हैं और 6 रो हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 रो हैं। सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई कि इसके अंदर रॉ एंड कॉलम्स के अंदर हम वर्क कर रहे होते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं वो देखना है। ये हमारी तो पुरानी है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। सही है। मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाई, मैं बना देता हूँ किस नाम से, class5.html। राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ कोड, नोटपैड। स्ट्रक्चर लिखेंगे, क्या होता है स्ट्रक्चर के अंदर, HTML, टाइटल क्लोज। टाइटल क्लोज मैंने नहीं किया, अब करेंगे हेड क्लोज। अब सही है। अच्छा, स्लैश नहीं लगा। सही। टाइटल के अंदर मैं लिख लेता हूँ क्लास 5 टेबल्स। सही है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H1 और H1 के अंदर मैंने लिख दिया टेबल्स। इसका आउटपुट ओपन करते हैं। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, सॉरी डबल क्लिक किया, ओपन हो गया टेबल्स। अब हमें अगर सिंपल टेबल से हम स्टार्ट करते हैं, इस टेबल से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे इस टेबल को बनाना है, इसके अंदर कितने रो कितने कॉलम है, 3 कॉलम है और 4 रो है। तो हम लोगों को अगर ये बनाना है तो सबसे पहले हमें एक टेबल टैग बनाना पड़ेगा। टेबल टैग देख रहे हैं। अगर कोई भी टेबल बनाना है तो कौन सा टैग यूज होगा, टेबल टैग। इस तरीके से टेबल टैग लगता है, टेबल ओपनिंग और टेबल क्लोजिंग। इसी तरीके से कितने रो हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 रो है। तो मैं इसके अंदर 4 TR टैग बनाऊंगा। कितने टैग बनाऊंगा, TR। और कितने, 4। TR का मतलब होता है टेबल रो। सही है। सही है। तो टेबल के अंदर सबसे पहले आप क्या क्रिएट करेंगे, रोज। हम लोगों ने एक रो क्रिएट कर ली, दूसरी रो क्रिएट कर ली, तीसरी रो क्रिएट कर ली और चौथी रो भी क्रिएट कर ली। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ सही से। सबसे पहले आ गई पहली रो, सॉरी ये आ गई पहली रो TR। अब इसके अंदर पहला आइटम क्या है, फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ना, तो मुझे फर्स्ट नेम लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, TD टैग के अंदर। कौन से टैग के अंदर, TD का मतलब टेबल डाटा, यानी कि TR हो गया एक, और उसके अंदर आ जाता है एक डाटा। अभी हमें कौन सा डाटा लिखना है, फर्स्ट नेम ही लिखना है ना, फर्स्ट नेम। इसके बाद एक और TD लगेगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, लास्ट नेम। जी
इसी के अंदर आएगा। सबसे पहले देखें ना, एक पीआर के अंदर यानी एक रॉ के अंदर तीन चीजें हैं ना, इस वजह से। और तीसरी चीज क्या है, एज। मैंने यहाँ पर एक और टीडी बनाया और लिखा एज। अब दूसरी टीआर में आएगा क्योंकि वो दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई ना। सही, मैं यहाँ पर आऊंगा, दूसरे टीआर ओपन किया मैंने और मैंने यहाँ पर लगाया टीडी टैग। फर्स्ट डेटा क्या है, प्रिया। तो मैं लिख देता हूँ, प्रिया नहीं लिखता हूँ मैं, काशान लिख देता हूँ। इसके बाद मैं लास्ट नेम के अंदर अदनान लिख देता हूँ, उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या है, एज है, एज के अंदर मैं 13 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं टी आर के अंदर क्या करूँगा, तीसरा टी आर स्टार्ट हो गया। मैंने टी डी लगाया और टी डी के अंदर मैं लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, अरुण लिख देता हूँ। सही, एक और टी डी बनाएंगे। देख रहे हैं हर एक टी डी, टी आर और टी डी के नाम काम कर रहे हैं। सही हो, इसको क्लोज करेंगे और एक और टी डी बनाएंगे। टी डी, और मैंने टी डी के अंदर लिखा 32। इसके बाद आखिरी वाले टी आर के अंदर हम वही काम, टी डी सैम लिखा हुआ है, सैम लिख देंगे और यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। और लास्ट नेम के अंदर हम लिख देंगे ऑल्टमैन। सही है। उसके बाद एज लिख देंगे हम 40। फिर अब मैंने इसको किया कंट्रोल एस, सेव, और आउटपुट पे आया। और मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया, तो हमारा डेटा इस तरीके से आ रहा है। बॉर्डर नहीं आया। सही है, अभी क्या नहीं आया, बॉर्डर नहीं आया, यानी एक टेबल की शक्ल नहीं आई। हम लोगों ने टेबल तो क्रिएट कर लिया, लेकिन टेबल की शक्ल लानी है हमें, तो बॉर्डर लगाना पड़ेगा। ये देखें, ये पूरा हमारा टेबल का कोड है, इसमें कोई मसला अभी तक तो नहीं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा। तो टेबल टैग के अंदर, ये फर्स्ट ओपनिंग टैग है ना, इसके अंदर आप लिखेंगे बॉर्डर इक्वल्स टू 1। ठीक है, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, ये एट्रीब्यूट लगाना है आप लोगों को। अब स्केलर पे जाएंगे, लिख लिया। सही है, ओके। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इसको बॉर्डर आ गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर सिंगल मतलब कि यहाँ पर ये जो गैप आ रहा है, ये गैप नहीं है, हाँ लाइनिंग नहीं है। और अंदर
ज़्यादा स्पेस है। आप देखें ये जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम के बराबर में कितना स्पेस है, लेकिन हमारे लास्ट नेम के बराबर में स्पेस नहीं है। तो अब अगर आप इस एक टीडी को देखेंगे ना, एक टीडी के अंदर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं एक सेल। क्या कहते हैं? सेल। टेबल के अंदर हम उसे सेल कहते हैं। तो उस सेल के बाहर जो स्पेस आ रहा है हमें उसको हटाना है, और सेल के अंदर स्पेस लाना है। तो टेबल टैग के अंदर ही बॉर्डर के बाद मैं लिखूंगा सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या है? सेल के बाहर वाली स्पेसिंग। मैं उसको कर दूंगा 0। एक लाइन हो गया, सिंगल लाइन हो गया। मैंने उसकी बाहर की स्पेसिंग कितनी कर दी? 0। अब मुझे इसकी अंदर की स्पेसिंग बढ़ानी है, तो मैं लिखूंगा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मैंने लिख दिया 15। अंदर की स्पेस बढ़ गई। तो ये दोनों चीजें लिख लें, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग क्या करता है? सेल के बाहर के स्पेस को कम या ज्यादा कर सकता है। सेल पैडिंग अंदर स्पेस देता है। उसी लाइन के अंदर ना। जी, बॉर्डर के बाद बिल्कुल। हो गया। तो ये हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर लिया। अब आप लोग सिंपल इस तरीके के टेबल्स, नहीं इस वाले नहीं, तो थोड़ा सा आगे इस टाइप की टेबल बना सकते हैं ना। ये देखिए इसके अंदर क्या है, कितने रो कितने कॉलम है बताइए? 4 रो है, 3 कॉलम है। तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले टेबल टैग क्रिएट करेंगे और 4 TR टैग क्रिएट करेंगे। फर्स्ट TR के अंदर आपको जो चीज़ें लिखी हुई, नेम, जॉब टाइटल, ईमेल, उसी बाद जो भी चीज़ आपको लिखनी है वो लिख सकते हैं। सही, इसको क्रिएट करना स्टार्ट करें। मैं ये जो है हाँ से कॉपी इमेज किया मैंने, और आप लोगों का ये ग्रुप है, मैंने इसको पेस्ट किया। असाइनमेंट ये आप लोग मोबाइल से देख के कर सकते हैं, और एयर फॉर शेयर में मैंने आप लोगों के लिए सेंड कर दिया। सही, जल्दी से बनाना स्टार्ट करें। कोडिंग खोल दो। ये कोडिंग है इसकी। सही, थोड़ा